सितंबर और अक्टूबर में झारों झार स्मार्टफोन लॉन्च हुए, इतने ज़्यादा कि गिनना मुश्किल हो गया। नवंबर का महीना थोड़ा सुकून का रहा क्योंकि इस महीने कुल मिलाकर इंडिया में सिर्फ 10 स्मार्टफोन ही आए। इनमें वीवो का V20 SE, मोटोरोला का मोटो G, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 और नोकिया 2.4 शामिल हैं। नवंबर में ही इंडियन स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स ने भी इन ब्रांड के 2 नए स्मार्टफोन से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे स्मार्टफोन की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा डिवाइस क्या ऑफर कर रहा है। साथ ही यह भी देखेंगे कि अपनी कीमत के हिसाब से कौन से फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि कौन से फ़ोन आपके पैसे के पूरे मज़े देंगे। वीवो V20 SE मलेशिया में सितंबर के महीने में V20 SE लॉन्च करने के बाद चाइनीज़ कंपनी वीवो नवंबर में इस डिवाइस को इंडिया लेकर आई। कंपनी ने दिसंबर में V20 Pro फ़ोन भी लॉन्च किया है, मगर इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक मिड रेंज डिवाइस होने के नाते V20 SE की कीमत स्पेक्स के हिसाब से सही मालूम पड़ती है। इसकी कीमत 20,990 रुपये है और स्पेक्स में शामिल हैं 6.44 इंच की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, 48+8+2 MP का ट्रिपल बैक कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4100 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1B। एंटी चाइना सेंटीमेंट के बीच इंडियन स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स ने इन नोट 1 और इन 1B स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि वो इन डिवाइसेस को इंडिया में ही असेंबल कर रही है। इन नोट 1 एक मिड रेंज डिवाइस है और इन 1B एक बजट ऑफरिंग है। दोनों फोन के स्पेक्स इसकी कीमत के हिसाब से बहुत ही सही हैं। ऊपर से माइक्रोमैक्स इन फोन में स्टॉक एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इनमें किसी भी तरह के फालतू ऐप्स या एडवर्टाइज नहीं होंगे। इन नोट 1 की कीमत 10,999 रुपये से शुरू होती है और इसके स्पेक्स में शामिल हैं 6.67 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर, 48+5+2+2 MP का बैक कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट। इन 1B की कीमत 6,999 रुपये से शुरू होती है और इसके स्पेक्स में शामिल हैं 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर, 13+2 MP का ड्यूअल बैक कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4। चाइनीज कंपनी इन्फिनिक्स ने भी काफी नाम कमा लिया है, खास तौर पर कस्बों और गांव में। इनके फोन में प्रोसेसर तो बहुत तगड़ा नहीं होता, मगर डिजाइन अच्छी होती है। साथ ही ये सस्ते दामों पर पॉपअप सेल्फी कैमरा और पंच होल डिस्प्ले जैसे फीचर भी देते हैं। कंपनी ने नवंबर में स्मार्ट 4 डिवाइस लॉन्च किया जो एक बजट फोन है। ये डिट्टो माइक्रोमैक्स का इन 1B फोन है। दोनों फोन की कीमत बराबर है, बस माइक्रोमैक्स के फोन का प्रोसेसर बेहतर है और इन्फिनिक्स के फोन की बैटरी ज्यादा है। इन्फिनिक्स के फोन की कीमत है 6,999 रुपये और इसके स्पेक्स में शामिल हैं 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल बैक कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग। LG W11, 31 और 31 प्लस। LG ने पिछले साल इंडिया में W10, W30 और W30 Pro फोन उतारे थे। इस साल नवंबर में कंपनी ने इन फोन के अपग्रेड लॉन्च किए हैं, W11, 31 और 31 प्लस। पिछले साल के डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी हमें पसंद नहीं आई थी और ना ही इनके कैमरा में कोई दम था। नए वाले डिवाइस तो हमारे हाथ में ही नहीं आए, तो इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तीनों फोन के स्पेक्स लगभग बराबर ही हैं और W31 और W31 प्लस में तो बस स्टोरेज का फर्क है। LG W11 की कीमत 9,490 रुपये है और स्पेक्स में शामिल हैं 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर, 13+2 MP का ड्यूअल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग। LG W31 की कीमत 10,990 रुपये है और W31 प्लस की कीमत 11,990 रुपये। इनके स्पेक्स में शामिल हैं 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर, 13+5+2 MP का ट्रिपल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग। Vivo Y1S। Vivo ने Y1S स्मार्टफोन को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है, मगर कीमत नहीं बताई है। मगर कुछ जगह की ऑफलाइन मार्केट में ये मौजूद है। खबर के मुताबिक इस बजट स्मार्टफोन की कीमत 7,990 रुपये है। ये एक एंट्री लेवल फोन है और इसकी हाईलाइट इसका प्रोसेसर और बैटरी है। Vivo Y1S के स्पेक्स में शामिल हैं 6.22 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4030 mAh की बैटरी।
नोकिया 2.4। नोकिया ने सितंबर में नोकिया 2.4 और नोकिया 3.4 लॉन्च किए थे। 3.4 की तो कोई खबर नहीं आई है, मगर नोकिया 2.4 इंडिया में नवंबर में आ गया। ये एक बजट डिवाइस है जो मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ आता है। इसके स्पेक्स भी लिस्ट के बाकी बजट फ़ोन जैसे ही हैं, बस इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। और हाँ, ये 4 दिसंबर से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बिकना शुरू हो गया है। इसकी कीमत 10,399 रुपये है और स्पेक्स में शामिल हैं 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर, 13+2 MP का ड्यूअल बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4500 mAh की बैटरी। मोटोरोला मोटो जी 5G। मोटोरोला कभी अमेरिकन ब्रांड हुआ करता था, मगर अब ये चाइनीज़ कंपनी लिनोवो के पास है। नवंबर के आखिर में मोटोरोला ने पंच होल डिस्प्ले वाला एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। डिवाइस के स्पेक्स तो कीमत के हिसाब से बहुत सही हैं और साथ ही इसमें स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसकी कीमत 20,999 रुपये है और स्पेक्स में शामिल हैं 6.7 इंच की FHD+ डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 48+8+2 MP का ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो इंडिया में तो नवंबर में बस इतने ही फ़ोन लॉन्च हुए। इनके अलावा 3 डिवाइस और हैं जो यहाँ तो नहीं आए, लेकिन इनका मेंशन ज़रूरी है। ओप्पो ने इसी महीने एक कॉन्सेप्ट फ़ोन दिखाया। इसमें एक रोल होने वाली स्क्रीन है, यानी कि 6.7 इंच की स्क्रीन को खींचकर 7.4 इंच का बनाया जा सकता है। ये काफ़ी कुछ TCL के कॉन्सेप्ट की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि ओप्पो ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर से निकालकर एक जीता जागता डिवाइस बना दिया है। फ़ोन का नाम है Oppo X 2021। Xiaomi ने भी अपनी होम मार्केट चाइना में एक नई Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च की है। खबर यह है कि इस लाइनअप के डिवाइस इंडिया में बदले हुए नामों के साथ आएंगे। अभी इनके स्पेक्स वगैरह लेकर बैठ जाएंगे तो इंडिया लॉन्च के टाइम नाम और स्पेक्स को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इनको अभी के लिए छोड़ ही देते हैं। इसके साथ ही Xiaomi से अलग हुए स्मार्टफोन ब्रांड पोको ने भी एक नया डिवाइस चाइना में लॉन्च किया है। नाम है पोको M3। इस डिवाइस की डिज़ाइन OnePlus 8T के साइबर पंक एडिशन की याद दिलाती है। पूरी उम्मीद है कि पोको इसे जल्द ही इंडियन मार्केट में उतारेगा। इन सब में पैसे की फुल वैल्यू कौन दे रहा है? अब ज़रा ये देख लेते हैं कि नवंबर में जितने भी फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं उनमें से बढ़िया डील कौन कौन सी हैं, मतलब कि वो फ़ोन कौन हैं जो आपके पैसे का सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। स्पेक्स और कीमत के हिसाब से Vivo V20 SE, मोटोरोला Moto G 5G और माइक्रोमैक्स का InNote 1 बढ़िया डिवाइस हैं। इसके अलावा माइक्रोमैक्स IN1B का 4GB रैम मॉडल भी अच्छा डिवाइस है। माइक्रोमैक्स के फ़ोन का अच्छा मेंशन सुनकर शायद उन लोगों को अच्छा लगे जिन्हें हमारे माइक्रोमैक्स को लेकर किए गए सवालों से मिर्ची लग गई थी, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इन सारे फ़ोन को सिर्फ इनके स्पेक्स और कीमत के बेस पर अच्छा बता रहे हैं। फ़ोन खरीदने से पहले रिव्यू चेक करना ना भूलें। तो बस भैया इतना ही था। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।